भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। मेरे साथ मिलकर के एक प्रार्थना का सभी उच्चारण करेंगे। आज नवरात्र का प्रारंभ है और नवरात्र के इस पावन उत्सव पर कांकेर में आज योग दीक्षा और राष्ट्र दीक्षा का ये पावन अनुष्ठान। आप लोग 9 दिन तक माँ की देवी की आराधना करते हैं। मैंने तो 9 वर्ष की उम्र में ही संकल्प ले लिया था कि पूरा जीवन ही मातृभूमि की आराधना के लिए अर्पित करना। और अभी भी मैंने दिल्ली में इस संकल्प को व्यक्त किया था कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता लगभग 9 माह तक मैं पतंजलि योगपीठ नहीं जाऊंगा, जन जन तक जाऊंगा, पूरे देश को जगाऊंगा। देश में से पाप अधर्म अन्याय की समाप्ति हो और सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठापना हो। और यही उद्घोष है गीता का भी। मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, परित्राणाय साधूनाम। बड़ी अच्छी संस्कृत आती है कांकेर वालों को, मिलके ऐसे बोल, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो दुष्चरित्र वाले लोग हैं जो समाज को लूटते हैं, कितनी लूट हुई आप सोच भी नहीं सकते। मुगलों ने और अंग्रेजों ने मिलकर के 1000 वर्षों में जितना मुल्क को नहीं लूटा, उससे ज्यादा पिछले 67 वर्षों में एक लुटेरी पार्टी ने 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट कर दी। 1000 लाख करोड़, जिसमें 100 लाख करोड़ रुपए तो देश के बाहर जमा करा दिया। इसको काला धन कहते हैं, बेईमानी का पैसा, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके। मां भारती को नोच नोच करके खा गई। भारत हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी मां है। और जैसे हमारा कोई हाथ काटे तो हम काटने नहीं देते, हमारी मां बहन की कोई इज्जत लूटी तो हम लूटने नहीं देते। ऐसे एक संकल्प आज लेकर के जाएंगे अपने हृदय में, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी मां है और किसी भी कीमत पर हम इस पर बुरे लोगों का राज कायम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे और जन जन को जगाएंगे, सबको बताएंगे कि 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर, ये मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रीटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट इस बात को चीख चीख करके कह रहे हैं। ये मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं। और ये सबको पता होना चाहिए कि हम अपने कर्म या प्रारब्ध से गरीब नहीं है। हमारे कर्म और हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य अच्छा ना होता तो हिंदुस्तान में हमारा जन्म ही नहीं होता। हिंदुस्तान में तो जन्म ही उसका होता है जिसका सौभाग्य बहुत बड़ा होता है। और वैसे भी बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन हमें इसीलिए मिला है कि हमारे भाग्य अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं। हम अपने जाति के कारण से, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने के कारण से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित वाल्मीकि वनवासी आदिवासी होने के कारण से गरीब नहीं है। भारत जैसा धनवान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसको तो कुछ लोगों ने साजिश करके
दरिद्र बना दिया है। एक एक व्यक्ति के पास में सैकड़ों करोड़ रुपए होते, इतनी दौलत है इस देश में। ये जो मैं बता रहा हूं ना कि 100 लाख करोड़ रुपए बाहर गए तो 10% है, 90% तो यहाँ इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, इलीगल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में और काले धंधों में, काला बाजार में काला धन लगा हुआ है। 1000 लाख करोड़ कितनी है इसकी मात्रा? जरा ध्यान से बोलो तो 1000 लाख करोड़। ये पता होता कितना है? 500,000 रुपए की गड्डी बनाई जाए और इस गड्डी की सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद के ऊपर जाकर के वापस लौट सकते हो। कितना पैसा है आप लोगों को गिनती नहीं आएगी, क्योंकि ये 1000 करोड़ नहीं, 10,000, 50,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, ये फिर 100 लाख नहीं, 1000 लाख करोड़। ये आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा। एक एक गांव को 100, 200 करोड़ मिले, ये पैसा वापस आएगा और वापस आएगा। हम इसको वापस दिलाएंगे, ये आपको संकल्प दे रहे हैं। काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है। 3 काम तो हमें सरकारों से करवाने और प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार लानी है। इसी के लिए अब ये मतदान का अभियान शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में। अर्धकुंभ होगा 2013 में, महाकुंभ होगा 2014 में और भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। 3 काम तो हमें करवाने हैं और 3 काम खुद करने हैं। उसके लिए मैं कह रहा था आज संकल्प लेकर के जाएंगे, प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिल करके कि हम अपने देह को भी बचाएंगे रोगों से, विकारों से, तमस्य, अंधकार से, अज्ञान से, और अपने देश को बचाएंगे और अपने देह को देवालय शिवालय बनाएंगे। हर एक मानव के अंदर महामानव प्रकट हो और भारत महाशक्ति बने विश्व की। ये संकल्प आज नवरात्र के दिन, मैंने कहा कितना पवित्र दिन है और उसमें बड़ी सभा, प्रभात में तो भगवान ने इतनी मेहरबानी की कि रुका ही नहीं। आशीर्वाद इतने बरसते रहे आसमान से कि राजनांदगांव में माने शाम को चालू हुआ और सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक वर्षा अजस्र जारी रही। यहाँ बहुत कृपा है प्रभु की कि हम यहाँ सभा कर पा रहे हैं। एक बार प्रभु को इसके लिए भी शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ का नजारा तो बड़ा जबरदस्त है। इधर सामने भी, दाईं ओर भी पहाड़, बाईं ओर भी ये पहाड़, और इनके ऊपर ऐसे जैसे कोई आसन लगा के बैठा हो, पहाड़ ऐसे बैठे हुए हो। हाँ, पहाड़ भी यहाँ पर तो लग रहा है योग कर रहा है। हाँ, और आप सब तो जन्मजात योगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसा। हाथी का बच्चा, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा। तो आप सब ऋषियों के बच्चे हैं, ऋषियों की संतान है, तो ऋषियों की संतान ऋषियों जैसी, बस ऋषियों की संतान को ऋषियों जैसा ही बनना है। अब बहुत से लोग सांझ होते होते ऋषि पुत्र शिशि पुत्र हो जाता है, उससे बचना। 3 काम मैंने कहा सरकारों से करवाने और 3 काम खुद करने हो। 3 काम क्या है? एक तो अपने शरीर में रोग नहीं होने देना। अंदर से, आत्मा से क्या पूछती? बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। अंदर से आवाज। आपने किसी मुसलमान को ठेके के ऊपर, कोई भी शराब के ठेके ऊपर टोपी, जो मुसलमान टोपी पहनते हैं, कोई मुसलमान को टोपी ओढ़ करके दारू खरीदते हुए देखा कभी? आपने कभी नहीं देखा होगा, ये आपको सच बता। और मुस्लिम देशों में, सऊदी अरबिया से लेकर के तमाम देशों में दारू बनाने और बेचने दोनों पर पाबंदी है। क्यों? बोले कुरान के अंदर दारू पीना और बेचना हराम कहा है। ठीक। और मुसलमान जाता भी नहीं ठेके पर और बनाता भी नहीं, बेचता भी नहीं। कुछ थोड़े बहुत चोरी छिपे करते हो, अलग बात। तो भैया कोई वेदवाणी में, वेदवाणी है क्या दारू पियो? क्या गुरुवाणी है क्या? वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में, क्या गीता में लिखा है कि दारू पियो? तो जब भैया इतनी बात तो इन मुसलमान भाइयों से ही सीख लो। संकल्प लेकर के जाओ कि देह देवालय भगवान का मंदिर है, इसमें हम गलत चीज नहीं डालेंगे।
बीड़ी सिगरेट शराब नहीं। ये सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो रोगों से बचना है, नशा से बचना है और विदेशी कंपनियों की लूट से भी देश को बचाना है। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? पहले एक कंपनी आई थी, देश को खूब लूटा और गुलाम भी बनाया। क्या नाम था उस कंपनी का? भूले नहीं हो ना अभी तक भी? जोर से बोलो, क्या नाम है? और कितने साल पहले आई थी? 17वीं शताब्दी में आई थी वो। 400 साल हो गए, भूले नहीं आप अभी भी। लेकिन आज हमारे बाल तो देसी हैं, लेकिन इनमें साबुन, शैम्पू, डॉव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, शैम्पू विदेशी लग रहा है, दांत देसी, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, चमड़ी देसी एंड फेयर एंड लवली विदेशी, क्रीम विदेशी लगा, साबुन विदेशी लगा, लक्स, लाइफबॉय, डॉव और पता नहीं कौन कौन सी पियर्स। आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि देश का एक भी रुपए विदेश में नहीं जाए, इसके लिए हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, करताव्य मार्ग पर डट जावे, करताव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जाए, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। सबके मुख से प्रार्थना के शब्द निकले, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है। मैंने बार बार कहा ना, ये देश मात्र हमारे लिए एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है, और इससे ऐसी मोहब्बत हो रही है जैसे अपनी माँ से होती है। प्राणों से प्यारा हमारा ये वतन, ये हिंदुस्तान है। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल दाम्भ द्वेष पाखंड झूठ, छल दाम्भ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें
हाथ उठा करके दया निधि करता मैं मार्ग पर डट जाए, करता मैं मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। बोलिए भारत माता की जय, जरा हाथ मुट्ठी बांध करके हनुमान जी वाले बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश से जुड़ी हुई तो दो चार बातें जो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी दोहराना चाहता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देसी की बात कर रहा था। अच्छा बताओ, गाय देसी अच्छी होती है कि विदेशी? और घी देसी अच्छा होता है कि विदेशी? डालडा घी अच्छा नहीं होता ना। आजकल वो जो केमिकल प्रोसेस करके घी, तेल को घी बना देते हैं। तो घी देसी अच्छा, गाय देसी अच्छी, घोड़ा भी देसी अच्छा होता है, मिठाई भी, खाना भी देसी अच्छा होता है, दवाई भी देसी अच्छी होती है। विदेशी दवा तो 200 साल पहले आई, इससे पहले कोई विदेशी अंग्रेजी दवा नहीं थी। अच्छा, पार्टी भी देसी अच्छी है कि विदेशी? अब बोले बाबा पार्टी भी विदेशी है। हाँ? अब बताओ, आदमी जहां का होता है वहां से उसकी निष्ठा होती है दूसरे के प्रति? आपकी अपने घर में ज्यादा निष्ठा होती है कि पड़ोसी के घर में? बात समझ में अभी पूरी आई नहीं। आप अपने घर वाले को ज्यादा प्यार करो कि दूसरी वाली को? मेरे बाबा आप सीधी सीधी सब ठोकी आपने। आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार होता है कि दूसरी की माँ से? कहीं पर भी किसी भी संबंध में अपनों से ही ज्यादा मोहब्बत जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का, इस वतन की मिट्टी से संबंध, इस देश का भला नहीं सोच सकती। आज भी ताड़का है, आज भी पूतना है, आज भी रावण है, आज भी कंस है, और नवरात्र में संकल्प लेने के हम सब पापियों से मुक्त करेंगे भारत माता का। और सबको बताना, जन जन को ये बताना है और समझाना है। बहुत से लोग नादानी में समझते नहीं। जैसे अंग्रेज हमारे आए तो लोग कहने लगे कि इनका शासन तो बड़ा अच्छा है, और बहुत से लोग उन्हीं के साथ लग लिए। अंग्रेजों ने 200 साल तक इस मुल्क को गुलाम बना करके रखा, इसको लूटा, इसको तबाह किया, बर्बाद किया। इस भारत की मूल संस्कृति के ऊपर इतने गहरे वार किए, प्रहार किए कि आज तक हम संभल नहीं पाए। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को मैकाले ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वहीं से स्वाभिमान के बीज अंकुरित होते हैं, वहीं से चरित्रमान शुरू होता, वहीं से स्वाभिमान जागता, और वहीं से उसको रौंद दिया, कुचल दिया, खत्म कर दिया। और इस परम वैभवशाली देश 500 साल पहले तक, 500 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, 200 साल पहले तक हिंदुस्तान जैसा ताकतवर मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं था। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। कोलंबस अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था। अमेरिका माना आज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर है, वो वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, यूएनओ को, डब्ल्यूटीओ को, सारी विश्व की बड़ी संस्थाओं को वो डोमिनेट करता। लेकिन 500 साल पहले तक अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था। कोलंबस भारत के लिए निकला था, बीच में समुद्र के किनारे कोई जगह दिखाई दी, वहां उतर गया, उसको लगा कि मैं इंडिया में पहुंच गया। इसलिए आज भी जो मूल अमेरिकन लोग हैं, कनेडियन लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। अभी मैं वहीं से होकर के आया हूं 2 दिन पहले। क्या बोलते हैं उनको? जोर से तो बोलो। इसका मतलब कोलंबस किसको खोजने निकला था?
कोलंबस इंडिया को खोजने निकला था। सारे वो आदमी जो है ना वहां के थोड़े रंग उनका लाल लाल सा था, इसलिए रेड इंडियन कह दिया उसने। सारी दुनिया, सारा यूरोप, ब्रिटेन से लेकर के सब भारत की ओर लोग ढूंढ रहे थे। क्यों? यहां इतना धन, इतनी दौलत, इतना वैभव था, आज भी कम नहीं है। मैंने कहा बस वो कुछ चंद लोगों ने पूरे देश की दौलत को अपनी मुट्ठियों में कैद कर लिया है, उनसे अब मुक्त कराना है। तो 2013 में इन सारे पापियों की 13वीं हो जाएगी और 2014 से नए भारत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अरे अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने हमें काम करना है। चंद दिनों की जिंदगी है, बाद में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है। अब 2013 में और 2014 में वो होगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी। अरे भारत अब नई करवट ले रहा है, एक इतिहास बनेगा। आज हमसे आगे अमेरिका को, जापान को और चीन को, 3 देशों को हमसे आगे कहा जाता है। कितने देश हैं पूरी दुनिया में? 200 से ज्यादा देश हैं, उसमें मात्र 3 देश हमसे आगे गिने जाते हैं। कौन कौन से? अमेरिका, चीन और जापान, मात्र 3 देश। और ये तब जब भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ बेईमान लोगों ने, जिनका इसके ऊपर हक नहीं है, उन्होंने नाहक जो हिंदुस्तान की संपदा पर अपना एकाधिकार कायम किया हुआ है नाजायज तरीके से, तब भी हालात थोड़ा सा एक बार बस चीजों को बदलने की जरूरत है। देखो घर कौन सा ठीक चलता है? जिसका मुखिया अच्छा हो। स्कूल कौन सा ठीक चलता है? जिसका प्रिंसिपल अच्छा हो। राज्य कौन सा ठीक चलता है? जिसका सीएम अच्छा हो। और देश कैसे ठीक चलता है? जब पीएम अच्छा हो। भाई ये इतना सब पॉलिटिक्स का दर्शन है, ये फिलॉसफी है पूरी। तो भैया अपने तो पीएम को, अपने सीएम तो बढ़िया हैं, अब हिंदुस्तान के पीएम भी बढ़िया बनाए। और हिंदुस्तान का पीएम कौन हो सकता? अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, तो नाम लेने की जरूरत भी। देश का पीएम कैसा हो ये किसने सिखा दिया आपको? नारायण बाबा ने तो नहीं बताया था। तो भाई बहनों, आपसे मैं बात कर रहा था, अब तो लोगों को लगने लगा कि चारों ओर जो है निराशा, चारों ओर हताशा, लगता था कुछ नहीं बदल सकता। जहां देखो जिसका जहां दांव लगे वहीं लूटने में लगा था, छीना झपटी में लगा था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग सामने आए, अरे अब बदलेगा हिंदुस्तान। तो भाई बहनों, कुछ लोगों में तो आशा नहीं है, उनमें कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, कोई अकल ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो उनसे देश की कोई बड़ी अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। भाई बहनों, अब देश तो अच्छा बनेगा ही, काला धन भी आएगा, ये भ्रष्टाचार का भी खात्मा होगा, ये व्यवस्था भी बदलेगी। और जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी और देश को आजादी दिलाई, सच्चे अर्थों में उस हर एक हिंदुस्तानी के जीवन में खुशहाली अब आएगी। बहुत दिन हो गए, बुरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब एक काम करना, अब अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं जो आपके अंतर से आवाज आती है। सीधे बैठ करके अब मेरे साथ थोड़ा सा योगा अभ्यास सीख करके जाएंगे। जितना आप कर पाएंगे उतना करेंगे, बाकी मैं सिखाऊंगा। सुबह उठ करके शुरू कर देंगे, कुछ तो आप में से कर ही रहे होंगे। मैं जब अभी सुबह चल रहा था राजनांदगांव से, तो एक भाई आए, दिलीप चोपड़ा उनका नाम था। बोले बाबा जी कई साल से आंख की पलक ऐसे झपक करके ये पलक उठती ही नहीं थी, ये हालत हो गई। तो बोले प्राणायाम करने लगे, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। तो पहले धीरे धीरे पलक उठने लगी, फिर बाद में वो जो आप दृष्टि बताते हैं, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार के, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, ये दवाई भी है, नोट कर लेना, सब याद कर लेना। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 3 चम्मच शहद, ये मिला के रख लेना, एक बूंद डाली।
अभी मैं उस दिलीप को मिल के आया, अभी आने से पहले वो मिलने आया था। बोले बाबा आपको शुक्रिया, आपकी बदौलत मेरी आंखें ठीक हो गई, नहीं तो ये पूरी दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं। आंखें फिर इसके लिए स्टीरॉयड देना पड़ता है, उससे भी फायदा नहीं होता है। फिर मैं जैसे ही सुबह भयंकर बरसात थी, कीचड़ था पूरे ग्राउंड में, फिर भी लोग आ गए छाता लेकर के, तो हम भी पहुंच गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंच गए। तो एक मुस्लिम बहन आई, उसका पूरा नाम अभी मेरे ध्यान नहीं आया, तो बोली बाबा जी मेरे को तो 7 साल पहले डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, सारी रिपोर्ट थी। जब मैंने देखा कि मैं तो गरीब हूं, अब मैं इसको कैसे क्या करूंगी, तो अपने घर में ही उसने क्या किया, गिलोय लगा ली, और गिलोय लगा करके उसका रस पीने लगी, गेहूं का जवारे का रस पीने लगी, और सुबह शाम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करने लगी। उस बहन का नाम रफीका बेगम। वो कोई भी, ये हमारे हमने जितने भी आपको रोगियों के रिकॉर्ड दिए, उन सब की रिपोर्ट हमने रखी हुई है। हमने कभी भी कोई काल्पनिक बात नहीं कही है, कभी भी कोई झूठी बात नहीं कही आज तक। जब से होश संभाला है जिंदगी में, झूठ ना तो बोला और ना झूठ को सा। बहन रफीका बेगम 48 साल की उसकी उम्र है, उसको ओवरियन कैंसर हो गया था, और अब उसने पिछले साल ही टेस्ट कराया, अब उसका 100% वो ओवरियन कैंसर सही हो चुका है। ये तो मैं आज की घटना बता रहा हूं, ऐसी तो रोज आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? रोज या कभी कभी, इसका मतलब रोज वाले भी काफी हैं, बाकी कभी कभी वाले हैं योग करके। ये तो मैं मात्र रफीका बेगम की बात नहीं कर रहा हूं, जहां मैं गया पूरी दुनिया में, अभी आपने देखा मैं यूके यूएस से जाके आया, वहां पर भी शिविर लग रहे थे। वहां बोले बाबा जी ऐसी ऐसी बीमारियां, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टेढ़े हो गए थे, बोले बाबा जी हाथ ऐसे ऐसे हाथ टेढ़े हो गए थे, और अब मेरे हाथ पूरे सही हो गए, सीधे हो गए। ये एक जगह की घटना नहीं है, ये तो पूरे देश में ऐसा हो रहा है, अद्भुत, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। आप में से कितने भाई बहनों को फायदा हुआ योग से, जो आप भी यहां बैठे हुए? इतनों को फायदा हुआ? अब इतनों से तो पूछेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, फिर तो इससे अगला कार्यक्रम में जाना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी छोटी मोटी बीमारियां तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सब तो ठीक होता है। बड़ी बीमारी किसकी ठीक हुई है? कोई बड़ी बीमारी, क्या बीमारी ठीक होगी तेरी बड़ी? हाँ हाँ, किडनी ठीक हो? क्या हो गया था किडनी में? किडनी डैमेज हो गया था। तो क्या मीडिया वाले को तेरे को पता है क्या? अच्छा तेरे भैया तो किडनी डैमेज हो गया था, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, अब कितना है? अब ठीक है। तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो ये आधा आधा घंटा कराते हैं, कुछ काढ़ा पीने के लिए देते हैं, खाली प्राणायाम ही किया है, दवाई भी खाई, दवाई भी खाए। अच्छा तेरा ही बड़ा भाई है, और मां कहां है तुम्हारी? मां कहां है? खड़ी हो ना। ओ मैया, इसको कहां का कैंसर हो गया? इसको बच्चादानी में कैंसर हो गया था, क्या नाम है? उदबाई जैन। उदबाई को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इसको कैंसर ठीक करके आ गई मैया, बताओ। अब इसको तो कैंसर का पता भी नहीं क्या होता है, लेकिन वो टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बताया तो कैंसर हो गया। अब प्राणायाम किया, ये तो परिवार, एक पूरा परिवार, इस नहीं तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो जाते अभी तक। तो ये तो है रफीका की जरूर की तो बात की है, तो यही कैंसर के रोगी ठीक हो रहे हैं। ऊद भाई हो गए, और भैया का क्या नाम है? कृष्ण कुमार जैन। ये लो। बाकी ब्लड प्रेशर, पूरी दुनिया में एक भी रोगी नहीं मिलेगा जो दवा खा करके जिसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो, और जिसने योग किया हो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जिसका बीपी ठीक ना हुआ हो। यह है योग का चमत्कार। वहां एक भी रोगी ठीक नहीं होता एलोपैथी की दवा खा के, और यहां एक भी बचता नहीं रोगी, कोई सारे ठीक हो जाते। एक भी रोगी का रोग नहीं बचता। ब्लड प्रेशर क्योर।
अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एक और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी होती है। अभी जब मैं बाहर गया तब एक बहन मिली पारुल, बोले बाबा जी मेरे को तो 2 भयंकर बीमारियां थी, लंग फाइब्रोसिस एंड एक चमड़ी की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं, एक तो सोराइसिस, एक होता है स्क्लेरोडर्मा। लंग फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोडर्मा, दोनों के दोनों इतना जबरदस्त। माने मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्राणायाम के संदर्भ में तो, कि जिसने योग और प्राणायाम कर लिया ना, उसके शरीर में, ये तो अमेरिका में अभी मैं पीछे यात्रा में था तब की बात बता रहा हूं, स्क्लेरोडर्मा एंड लंग फाइब्रोसिस, दोनों बीमारी, ऐसे ऐसे रोग ठीक होते हैं। बाकी तो ये तो बड़ी बीमारियों की बात हुई, बाकी ये सामान्य रूप से किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार, ये तो 3 जड़ी बूटियां प्रयोग किया करो। एक तो ये गिलोय बहुत जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है ये, बहुत होती है। गुर्च, गुड़ूची, गुर्च, गिलोय, तेवते गो, गड़ो, अमृता बल्ली, कई नाम है इसके। 5 जैसे इसमें पत्ते होते हैं, देखो ये रखी हुई, इसको ऊपर रखना है, वो आगे रखिए, ये है, इसमें 5 जैसे पत्ते होते हैं। और जो है ये पूरे देश में होती है, और आपके यहां छत्तीसगढ़ में भी पूरे जंगलों में भरी पड़ी है। इसको हर दिन कई ट्रक हम इसका यूज करते हैं, और मैं तो मीडिया के भाइयों से भी कहूंगा इन चीजों को हाईलाइट करें। अभी 2500 रोगी डेंगू के दिल्ली में है अकेले में, पूरे देश का देखा जाए तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे जिनको डेंगू, कुछ भी बोलो। अब उस डेंगू का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब आप बुखार तो टेम्परेचर कम कर देंगे, दस्त लग जाए, उल्टी लग जाए तो थोड़ी बहुत दवा दे देंगे, उससे टेम्परेरी रिलीफ हो जाएगा। लेकिन डेंगू में होता क्या, प्लेटलेट घट जाते हैं। गिलो, ये इतनी सी डंडी कूट करके, ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा ले लो, इतना सा ले लो, कूट करके दिन में 4-5 बार पिला दो। इसमें थोड़ा एलोवेरा, गेहूं का जवारा मिल जाए तो और अच्छा है, थोड़ा अनार और पपीते के पत्तों का रस पिला दो। एक दिन में 5-5, 10-10 हजार प्लेटलेट बढ़ जाता है। और जो डेंगू का रोगी इसका इस्तेमाल कर लिया वो मर तो सकता ही नहीं, और बाकी डेंगू का रोगी बच नहीं सकता। ये हालात होती, मर जाते हैं। अब इतनी बड़ी दवाई हमको पता ही नहीं, हमारे जंगलों में भरी पड़ी है। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, हमारे देश में जैसे बहुत कुछ है, हमें पता ही नहीं, सब कुछ है। ऐसे इन जड़ी बूटियों में ये गिलोय, ऐसे तुलसी, ऐसे घृत कुमारी, जिसको आप कहते हैं नीचे रखा हुआ है, ऐसे इसका इस्तेमाल कर। अब इस ग्वार पाठे का अब 3 जड़ी बूटियों का थोड़ा सा बताता हूं, फिर आपको योग सिखाता हूं। 3 जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से कोई शरीर में रोग रह ही नहीं सकता। रोग क्या होते हैं, बड़ी बीमारियां, 10-1 बीमारी बड़ी हैं, बाकी ऐसे तो सैकड़ों हजारों बीमारियां, अनंत बीमारियां हैं। बड़ी बीमारी क्या है, एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, एक शुगर की बीमारी, फिर कुछ को मोटापा की बीमारी, कुछ ज्यादा तगड़े हो गए, कुछ थोड़े कमजोर हो जाते हैं, फिर टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, फिर पेट की बीमारियां, फिर चमड़ी की बीमारियां, फिर नर्वस सिस्टम की बीमारियां, और आम जो लोगों को बीमारी होती क्या, सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया, यही तो बड़ी बीमारी है। बाकी तो SLE, MS, ऑटोमन डिजीज है, फिर किसी को दौरे आते हैं, किसी को और स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तो अब आपको मैं इस गिलोय के फायदे बता रहा हूं। इससे सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू से लेकर के चिकनगुनिया से लेकर के मलेरिया से लेकर के किसी भी तरह का बुखार, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, किसी का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। जो गिलोय का सेवन करेगा उसको न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न टीबी, न कैंसर। कैंसर होने के बाद अच्छा हो जाता है, तो जो खाएगा उसको तो होगा ही नहीं। रोज एक डंडी, एक इतनी सी, अरे जब थाली भर के चावल खाते हो, 5-5, 10-10 रोटी रगड़ते हो रोज, बहुत माल मसाला खाते हो, तो थोड़ा सा इसको खा लो, ये तो बढ़िया चीज है ना।
तो आपको कभी भी न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न चिकनगुनिया, न डेंगू, न स्वाइन फ्लू, न और तमाम तरह के, और न टीबी, न कैंसर। और खास बात, इसका जो सेवन करेगा उसको कभी भी जिंदगी में शुगर की बीमारी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, दुबलापन, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और सुन लो, इसके बहुत फायदे हैं। और इसका फायदा यह है, उसके शरीर में किसी भी तरह के विटामिन की कमी नहीं रहेगी। विटामिन ए, बी, सी, विटामिन D3, विटामिन B4, बहुत तरह के विटामिन, अकेले गिरो इसे। इसको अमृता कहते हैं। उसकी आयु लंबी होगी, बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, बालों में यहां देखो, यहां डिजनरेशन होता है बालों नीचे स्कल सेल्स में, तो बाल झड़ने लगते हैं। आंखों में डिजनरेशन होता है तो चश्मा आता है। स्किन में डिजनरेशन होता है तो इसका रंग फेड होने लगता है, कलर फेड होने लगता है, और बाद में इस पे रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। तो चमड़ी में डिजनरेशन नहीं होगा, दांतों में डिजनरेशन होता है तो अंदर से गड्ढे पड़ जाते हैं, कैविटी। अभी मैं अटलांटा में था, एक डॉक्टर आया, वसंत उसका नाम, बोले बाबा जी मेरे को तो दांतों में, दोनों तरफ के दांतों में कैविटी हो गई थी। मैं भी डॉक्टर, मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा कि अब इसको तो वो इसमें मसाला भराना पड़ेगा। तो उसने एक दिन मुझे सुन लिया कि भाई प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी कैविटी भर जाती है। बराबर जी मैंने कपाल भाती किया 15-15, 20-20 मिनट, और मेरे अब 6 महीने के भीतर ही दांतों के अंदर वो कैविटी अपने आप भर गई, बाहर से फिलअप कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो एक डॉक्टर वसंत का मैंने अभी ताजा उदाहरण था, इसलिए आपको दिया। ये डिजनरेशन हड्डियों में, चमड़ी में, बॉडी में, जहां भी डिजनरेशन का नाम ही डिजीज है। पेनक्रियाज में डिजनरेशन हुआ तो डायबिटीज हो जाएगी, किडनी में डिजनरेशन हुआ तो किडनी फेल हो जाएगी, आंतों में डिजनरेशन हुआ तो कोलाइटिस और गैस कब्ज जैसी बीमारियां हो जाएंगी। इससे डिजनरेशन नहीं होगी। फिर ये पी लो, बूढ़े नहीं हो जल्दी। ये एलोवेरा पीना, इसका नाम है घृत कुमारी। क्या नाम है? और इसका नाम है अमृता, मरने नहीं देती, अमृता। इसका मतलब पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे, मृत्युंजयी हो जाएंगे। मैंने आप अल्पायु में नहीं मर सकते। राम राज्य में 3 ही तो चीजें थी, कोई अल्पायु में नहीं मरता था, सब दीर्घायु होते थे, कोई गरीब नहीं था, और कोई बीमार नहीं होता था। ये तो योग करो और थोड़ा जड़ी बूटियों का प्रयोग करो, राम राज्य तो आपके जीवन में आ ही जाएगा। बाकी तो बाहर तो राम राज्य आने ही वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चारों तरफ अब तो खुशहाली होगी। ये और ये 3 जड़ी बूटियों का, तुलसी, एलोवेरा, ये तो जोड़ों के दर्द के लिए जबरदस्त है। बाकी दवाइयां बाद में बताता हूं, अभी थोड़ा सा योगाभ्यास कराता हूं। देखो, सुबह उठ करके क्या किया करो। एक तो सबसे पहले ये भस्त्रिका किया करो। अरे भैया तुम भी तो थोड़ी फूंक मारो, बहनें भी यहाँ की तो बड़ी मजबूत है, मैंने सुना है। अरे लंबा सांस भरो, करो ऐसे जोर से, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कुछ ऐसे करने। कपाल भस्त्रिका करेंगे तो जोर जोर से, कपाल भाती करेंगे तो मुंडी हिलाएंगे, कुछ होठ हिलाने लगते हैं, कुछ कंधे हिलाने लगते हैं, कुछ पूरे हिलने लगते हैं। ऐसे नहीं करना, तरीके से, है ना। तो इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका? सुबह 5 मिनट कर लेना, एनर्जी पूरी आ जाएगी और कोई एलर्जी की दिक्कत नहीं रहेगी। एलर्जी तभी होती है जब एनर्जी कम होती है। श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, साइनस, अस्थमा, बहुत तरह की बीमारियां हैं। मैंने कहा है ना, सबसे बड़ी बीमारी है फेफड़े की लंग फाइब्रोसिस, और दूसरा कहा जाए तो लंग कैंसर। हमने लंग कैंसर और लंग फाइब्रोसिस तक ठीक किया है। और SLMS ऑटोमेन डिजीज, ये बड़े नाम है, आपको बीमारी है नहीं तो ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं। इसमें ना पता ही नहीं लगता कि शरीर में अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं लगता, और उसकी कोई दवाई भी नहीं है। SLMS ऑटोमेन डिजीज की जिस बीमारी का पता ना लगे ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ऑटोमेन डिजीज हो गई,
बोले तुम्हारा बॉडी का जो ऑटो सिस्टम था ना, अपने आप अंदर से चलता है। आपको पता है लिवर कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, हार्ट किडनी कैसे काम करती है, नस नाड़ियां कैसे काम करती हैं, कितनी है, कुछ नहीं पता, अपने आप चल रहा है। तो प्राणायाम करोगे तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलने लगेगा ठीक, और प्राणायाम नहीं करोगे तो ऑटो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज और डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे। ये पूरा मैकेनिज्म साइंस बता दिया आपको, शरीर का विज्ञान। यह भस्त्रिका प्राणायाम, क्या नाम है इसका? दूसरा है कपालभाति। वो ऐसे देखो, जरा एक बार पूरा हिलाओ सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, कपालभाति, क्या नाम है इसका? इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, इतना जबरदस्त है, और आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 200 साल पहले धरती पर कोई एलोपैथी की दवा का नामो निशान भी, तो क्या पहले कोई बीमार नहीं होता था? होता था, लेकिन कैसे ठीक होता था? योग से और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से। यही तो हमारी सनातन संस्कृति है, ऋषियों की विरासत, देन, हेरिटेज है हमारा, सनातन ज्ञान परंपरा है हमारी। अब इसका फायदा सुन लो, एक छोटी सी क्रिया है, थोड़ा करके देखो ना। सामने वाले तो ठीक कर रहे हैं, बीच वालों का भी लगता है थोड़ा मध्य प्रदेश हिल रहा है, ठीक है ना? ऐसे करना, उल्टा नहीं करना, यूं नहीं, ये तो उल्टा हो गया। इसके फायदे क्या क्या है सुनो। अंदर से व्यायाम मिल रहा है, किसको? इधर लीवर, इधर स्प्लीन, बीच में इंटेस्टाइन, दोनों तरफ किडनी, बीच में पेनक्रियाज, नीचे प्रोस्टेट पुरुषों को, माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, इधर हार्ट। हार्ट इनलार्ज होता है तो इससे ठीक हो जाता है। हार्ट इनलार्ज हो जाता है, एक बीमारी। फिर किसी किसी के हार्ट की नस नाड़ियां सिकुड़ जाती है, फिर किसी किसी के अंदर से नस नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है, तो इससे बंद आर्टरीज खुल जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है तो बढ़ जाता है उसमें। हृदयामृत साथ में और दे देते हैं, अर्जुन की छाल, लौकी की सब्जी और जूस पिला देते हैं। पेनक्रियाज अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाटिस ठीक हो जाता है। ज्यादा हो तो थोड़ा मधुनाशिनी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा ऐसे घरेलू उपचार जैसे जामुन की गुठली है, करेला है, ऐसी चीजों को खिलाते हैं। ब्लड प्रेशर में लौकी का जूस, कद्दू का जूस, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक हो जाता है। बीपी ये बड़ा जबरदस्त। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं। 2-3 तरह की गोलियां बहुत ज्यादा खाते हैं लोग। एक तो कैल्शियम की गोली, हड्डियां कमजोर होगी बाबा, कैल्शियम की गोली खा रहे। अरे कैल्शियम तो दाल, रोटी, सब्जी, दूध, छाछ, दही, जो आप सामान्य खाना खाते हो, इसमें कैल्शियम पूरा होता है। इसके बाद ही बाह्य प्राणायाम। अभी तो सब थोड़ा खा पी के आए, मैंने भी 11 बजे थोड़ा सा प्रसाद लिया था, थोड़ा तो भी मैं थोड़ा सा तो करके बता ही देता हूं। अब हमने तो खा पी के भी थोड़ा करके बता दिया, बहुतों के तो बिना खाए पिए पेट पूरे डाइनिंग टेबल बने हुए। पेट कितना हल्का होना चाहिए? पीछे से ऐसे अंगूठा रखो और सामने से अंगुलियों में पकड़ में आना चाहिए, देखो ऐसे, इतना हल्का होना चाहिए पेट, इतना। कपालभाति करना ऐसा ही, पेट एकदम फिट, फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए ये जरूरी है प्राणायाम। फिर उज्जयी प्राणायाम होता है इसके बाद। रोक के रखते थोड़ी देर, फिर दाएं नाक बंद करके
ये 3 से 5 बार कर लेते हैं। थायराइड, गले की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है इससे। टॉन्सिल, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं योग की, लेकिन उनको लाभ बड़ा जबरदस्त है। यह है उज्जाई प्राणायाम। क्या नाम है बोलो? अब कराएंगे अनुलोम विलोम, जो बहुत जरूरी, दिमाग एकदम शार्प हो जाता है। जिन बच्चों का मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता, कपालभाति अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करा दीजिए, चंचल बच्चे एकदम शांत हो जाए और उनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ जाएगा, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से चार्ज हो जाता है। बाएं नाक का दाएं दिमाग से, दाएं नाक का बाएं दिमाग से संबंध होता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जरा आप भी करके देखो ना। देखो ऐसे, ये वायु मुद्रा है, ऐसे बैठ के ऐसे रिदम के साथ यह अनुलोम विलोम करना। बीमारियों के 3 बड़े कारण हैं। जैसे अलग कुछ चीजें ना उसके निचोड़ में जाते हैं तो कुछ ही चीजें मिलती हैं। जैसे अपने शरीर के मूल में जाते हैं तो एक छोटा सा सूक्ष्म तत्व है आत्मा, दिखता भी नहीं है, वही शरीर चला रहा है। जैसे इस देश की सारी बीमारियों की जड़ है एक दिल्ली में बैठी गलत सरकार, जिसने पूरे देश को लूट लिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये देश के मूल में। ऐसे देह के मूल में क्या है? देह के मूल में है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। क्या है बोलो? स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस को हमारे चरक सुश्रुत में कहा प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। तनाव ये सब बीमारियों की जड़ है। फिर और थोड़ा मोटे रूप में सोचो, अब ये तनाव तो दिखता नहीं, इसमें तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस हार्मोन्स होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं तो फिर आदमी उल्टा उल्टा सोचने लगता है, उल्टा उल्टा करने लगता है, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन में आ जाता है। 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। क्या? रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन। इससे ही आदमी की जिंदगी बर्बाद, तबाह हो जाती है। तो सुनो, आप ये जो मैं बात बता रहा हूं बड़ी गहरी है योग के बारे में और आरोग्य के बारे में। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। एक तो ये तनाव सब बीमारियों की जड़ है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बीमारियों में। दूसरा फिर मोटापा। मोटापा सब रोगों की जन्मभूमि है। और तीसरा ही पेट। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, पेट गड़बड़, अरे बाकी बीमारियां छोड़ो। सुबह उठ के पैखाना ना होना, सोच ना होना, मौसम ठीक ना हो तो आदमी का मौसम नहीं बनता। और सुबह उठ करके मौसम अच्छा हो जाए ना तो आदमी इतना खुश होकर के टॉयलेट से बाहर निकलता जैसे कोई प्रमोशन हो गया। जो ये छोटी सी बात है। तो आदमी का ये 3 चीजें, एक तो मोटापा, एक ये पेट और ये दिमाग, खोपड़ी, ये सब गड़बड़ी है। बोले क्या करे बाबा, दिमाग का काबू में नहीं रहता। तो अनुलोम विलोम, 5-5 मिनट करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 10-15 मिनट। फिर भ्रामरी, कान जब ऐसे बंद होते हैं, मुंह बंद होता है और पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली आंखों पर ऐसे होती है तो नाद होता है। रोज थोड़ा सा कर लेने चाहिए, 3-5 बार तो सबको कर लेने चाहिए। मन एकदम शांत रहेगा, फिर सही सोच होगी, आप ठीक निर्णय लोगे, ठीक काम करोगे। गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। और गलत काम करते समय ना आत्मा रोकता है। फिर जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मिले, उधर कदम आगे मत बढ़ाना। जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मिलती हो, उधर कदम आगे मत बढ़ाना। और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे, चाहे सारी दुनिया की विपत्ति नजर आए, उधर भी कदम जरूर बढ़ाना। यही धर्म का मर्म है, यही आत्म धर्म, आत्मवेद है। यही छोटी छोटी बात है। ये भ्रामरी एक बार एक्सपीरियंस करके दे दोगे। नवरात्र है ना, तो देवी तुम्हारे भीतर ही है, दिव्यता तुम्हारे भीतर है।
ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। ये होल यूनिवर्स उस ब्रह्म का विजिबल फॉर्म है। दिस इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। ऑल होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। ये भगवान का मूर्त रूप, प्रत्यक्ष रूप है। सारा ब्रह्मांड, ये पिंड, ये अहम ब्रह्मास्मि, भगवान कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। और भीतर जब प्रकट हो जाता है तब बाहर सब कुछ ब्रह्ममय, सियाराममय, सब जग जानी वासुदेव है सर्वम, ओम खम ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम। उसकी अनुभूति करना। नवरात्र है ना, तो आपको ये आराधना की विधि समझाते हैं, उपासना की। ऐसे एक बार करके देखो एक्सपीरियंस, आपको अभी देखना मन को शांति मिलेगी, लगेगा अरे मुझे तो अंदर से तृप्ति, ये यही सत्य है। सुख शांति तृप्ति मुक्ति भीतर से मिलेगी, भगवान भीतर से मिलेंगे, तीर्थ सब भीतर ही है। एक बार करके देखो, लंबा गहरा सांस भरो, कान बंद करो, मुख भी बंद करो, ओंकार का नाद करना ना सिखा। देखो ऐसे ऐसे इसको 2, 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं, 21 बार तक। इससे अपने आप ध्यान लग जाता है। भ्रामरी के बाद उद्गीत ऐसा होता है, लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद करके मेरे साथ एक उच्चारण करेंगे ओंकार का। उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसको। फिर भी एक बार लंबा गहरा सांस भरिए। फिर सांसों पर मन को टिका देते और हर सांस के साथ ओम का ध्यान करते हैं। बाहर से सांस भीतर जा रहा है तो मन ही मन हो, भीतर से सांस बाहर निकल रहा है तो मन ही मन ओम का ध्यान करते हैं। ऐसे 2, 3, 5 मिनट जितना समय हो उस भगवान का मौन ध्यान करना। फिर सक्रिय ध्यान, हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान की पूजा मान के करना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। पूरा जीवन ही योग है, सहज योग, सहज समाधि में जीना। सुबह सुबह योग करना, दिन में कर्म योग। सुबह सुबह क्या करेंगे बोलो? और दिन में कर्म योग, और चुनाव के समय राजयोग। ये राजयोग क्या है? पैर सामने खोल लो। बुरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। महावस्ती न ईशता यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होय धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अंगुलियों को देखो, ये सूक्ष्म है। अब आपको कुछ खास बातें बता रहे हैं। सुबह सुबह प्राणायाम और ये थोड़ा सूक्ष्म है। फिर अभी दूसरे आसन और व्यायाम भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब इसके साथ साथ कुछ जीवन के सूत्र दे रहे हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ करके पानी पीना चाहिए सबको। जो स्वस्थ जीवन के कुछ सूत्र। सुबह उठ करके योगाभ्यास तो करना ही है, शौचादि से निवृत्त होकर के। ये सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं। सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। जिनको मोटापा, जिनको ब्लड कोलेस्ट्रोल, पेट की बीमारियां, उनको क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे, फिर ऐसे 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 हिला लिया। देखो ये ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे देखो, ये बटरफ्लाई। ये तो हर कोई कर सकता है। ये हल्के व्यायाम है ना।
ऐसे ऐसे हल्के व्यायाम तो सबको करने चाहिए। अब देखो कोई भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लिया, ऐसे हाथ पैर इससे हल्के हो जाते हैं, पेट पीठ हल्का हो जाता है, पूरा शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे कर लिया, ये ऐसे अभी हल्के हल्के देखो, ऐसे हाथ हो। सुबह उठ के पानी पीना, फिर खाली पेट सुबह सुबह योगाभ्यास करना। सुबह सुबह करने का वक्त ना मिले तो शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद कर लेना। खाना हल्का खाना, बहुत ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, सात्विक खाना खाना। 3 तरह की प्रकृति है संसार में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आहार भी, विचार भी, जीवन भी, जवानी भी, सब 3 तरह की चीजें हैं। नेता भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो देश को लूट रहे हैं वो तामसिक, जो बीच के हों राजसिक, और जो बहुत अच्छे हैं वो सात्विक हैं। सभी जगह 3 चीजें हैं। तो आहार सात्विक हो, विचार सात्विक हो, जीवन सात्विक हो। व्यायाम भी कई तरह का है। सात्विक व्यायाम है योगाभ्यास, ये तामसिक व्यायाम है, धुरम धुरम करके करते हैं ना, वो जिम में जाते हैं फिर उल्टा पुल्टा करते हैं। फिर जो आजकल ये जो फिल्मी डांस होता है ये सब तामसिक है। तो तामसिक, राजसिक व्यायाम, ये सात्विक, सब चीजें सात्विक हो, सात्विकता जीवन में हो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, ये हल्के व्यायाम है तो सबको कर लेने चाहिए, है ना। ऐसे गर्दन के लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और ये बहुत तरह की चीजें हो रही है ना आजकल, तो ये सब चीजें ठीक हो जाती है। पूरा इस शरीर का एक एक ज्वाइंट इससे हल्का हो जाता है। आंखों के लिए भी फिर एक्सरसाइज होती है, जैसे ऐसे आंखों को ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम। खाना हल्का खाना, चबा चबा करके खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध लेना। रात को दही छाछ नहीं लेना। दूध के साथ नमक वाली वस्तु नहीं खाना, और अपनी प्रकृति के अनुकूल खाना, रित भूख, हित भूख, मित भूख। फिर अलग अलग प्रकार के अनाज खाना, एक तरह का अनाज नहीं खाना चाहिए। कभी चावल, कभी गेहूं, कभी मकई, कभी चना, कभी जवार, बाजरा, ये अलग अलग। तो इससे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। तो फिर अलग अलग प्रकार की कोई भी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं रहती। ये थोड़ा खान पान के बारे में बताया। हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी नाराज नहीं रहना चाहिए। सुबह एक बार जोर से ठेका लगा करके हंस लेना चाहिए, उससे जो है ना शरीर में एनर्जी आ जाती है, उसको हास्य योग कहते हैं। आप आजकल लाफ्टर योगा के नाम पर बहुत चल रहा है हास्य योग। जरा हाथ उठाकर एक बार हंस के दिखाओ तो जरा जोर से हंसो, मुझे लगे कि मैं कांकेर में हूं और कांकेर वाले सब खुश हैं और खुशहाल हैं। चलो हाथ उठाओ ऐसे। अच्छा, जिंदगी जीने के लिए आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, जीने के लिए 2 गज जमीन, इतना पर्याप्त है। खुश रहो, और जो भगवान ने दायित्व दे रखा उसको ईमानदारी से निभाओ, बस यही जीवन का मर्म है, यही हमारा धर्म है। तो खुश रहो। सुबह से शाम तक कुछ लोग नाराज होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, परेशान आत्मा ऐसा। बोले बाबा जी मेरे ऊपर तो शनि केतु राहु की दशा खराब लगी हो। मैंने कहा तू 5 फीट का पूरा है भी नहीं, शनि केतु राहु तेरे ऊपर चढ़ेंगे लाखों किलोमीटर दूर धरती से। कोई कहता है मेरे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, कोई भूतनी चढ़ी हुई है। तो सब अंधविश्वासों से मुक्त रहो, हमेशा खुश रहो। और भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया, भारत में पैदा किया, और जितना भगवान ने दे रखा है उसमें खुश रहो और अच्छा करने की कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में। जो आगे बढ़ते उन्हीं का भगवान साथी होता है। भगवान कभी भी भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देता है। आप अपने जीवन में पात्रता पैदा कीजिए, भगवान तो कब से बाट जो रहे हैं आपकी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए। हाँ, बहुत आपकी जिंदगी में खुशी आएंगी। बस अच्छा सोचो, अच्छा करो, है ना। ये तो जिंदगी के कुछ सूत्र दिए। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्याः। ये हमारी संस्कृति है। क्या? माता पिता धरती के भगवान है। सबके भीतर भगवान के रूप को देखो। माता पिता, गुरुजन बड़े, उनको प्रणाम करो, और उन्होंने जो हमें रास्ता बताया उस पर आगे बढ़ो। धरती माता को उठ करके प्रणाम करो। कर्म को अपना धर्म मान के, भगवान की पूजा मान करके पवित्रता से करो। बस इतना ही तो जीवन है। बाकी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी बीत जाती है, दुखी होते रहते हैं। सुनो, तो ये कुछ बातें बताई। अब
आपको योग में अगली साधना बताता हूं। अभी तो बताया था आपको प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, अब बता रहा हूं कुछ आसन और व्यायाम। तो एक तो व्यायाम होता है सूर्य नमस्कार, क्या कहते हैं उसको? सूर्य नमस्कार सुबह उठ करके कर लिया करो। हाँ? सूर्य नमस्कार ये पूरे शरीर का पूरा व्यायाम है। अभी तो थी धोतिया बन गई लंगोटी, और सुबह सुबह उठ करके आप क्या करना, सूर्य नमस्कार के 12 पोज। तो सबको अच्छे फिगर चाहिए ना, फिटनेस चाहिए। कैसे? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, जंघाएं भुजाएं सब सधी हुई, पूरी बॉडी शेप में चाहिए। हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार। क्या करना चाहिए बोलो? ये शुरू में 2-4 बार शुरू करना, फिर 10-20 बार कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ये पहला पोज है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तीन के बाद ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। श्वासों के साथ पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। मैं रिदम के साथ करता हूं, फिर आप बाद में कर लेना। कितनी बार करना? 10 बार से लेके 100 बार कर सकते। कितनी बार करोगे? कितनी देर लगेगी? 100 बार करने में 20-25 मिनट लगेंगे। 20-25 मिनट की सुबह की मेहनत और 100 साल तक जवानी रहेगी। बूढ़े होंगे ही नहीं आप, और तो बूढ़े हो गए वो जवान हो जाएंगे। करके देखो, आजमा के देखो, क्या दिक्कत है? कोई पैसा थोड़ी लगना है इसमें। पूरा शरीर एकदम काबू में रहेगा। इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। क्या कहते हैं इसको? जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे भी यहाँ जवान भी हैं, उनको 5 आसन करने चाहिए। जवानों को एक तो शीर्षासन करना चाहिए, शुरू में ना दीवार के साथ करना, कभी पीछे पड़ो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। फिर बच्चों को पश्चिम तानासन, ऐसे आगे झुक के माथा घुटनों से लगाना, ऐसे। फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, जवानों के लिए बताया पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। तो 100 साल तक बीमार होने का तो मतलब कितनी देर लगती है बच्चों को? 2-2 मिनट एक एक आसन भी किया तो 10 मिनट, और फालतू के कामों में टाइम दे देंगे, सीरियल देखेंगे, सीरियल देखने से क्या मिला? पिक्चर देखेंगे और इधर उधर की गपशप लगाएंगे।
खाली बैठे रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, फोन पे बतियाते रहेंगे। चलो और दूसरे, आप 10-10, 12-12, 16-16, 18-18 घंटा धन कमाते हो, किसके लिए? तन के लिए भाई, जीवन के लिए। तो जब जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए 1 घंटा योग बहुत जरूरी है। तो आज से संकल्प लेके जाओ कि बाकी जिंदगी में सब काम करेंगे और सब काम अच्छे होंगे यदि सुबह 1 घंटा योग कर लिया तो। एक अच्छी आदत से पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह 1 घंटा योग। 1 घंटा करने का वक्त नहीं है तो आधा घंटा शुरू तो करो। ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए बताया अभी मैंने, ठीक है ना? सूर्य नमस्कार। फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए 12 आसन बताते हैं, है ना? रोज कर लेना। वो 12 आसन क्या है? बैठ करके 4 आसन, जैसे मंडू का आसन, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, फिर बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट के लिए मधुनाशिनी, कोलेस्ट्रॉल के लिए ऐसे कुछ औषधियां भी है, हम बताते हैं जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है, कुछ जड़ी बूटियां। नहीं तो योग से ही शुगर के लिए बहुत अच्छा है मंडू का असर। आगे झुकते, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, फिर ऐसे, फिर ये वक्रासन रोज आप आस्था पर देखते हो ना, ऐसे। फिर गोमुखासन, घुटने पर घुटना ऐसे रख करके, फिर एक हाथ ऊपर से ले लेते, दूसरे हाथ को पीछे से और ऐसे पकड़ लेते। शरीर ना एकदम काबू में रहना चाहिए। फिर कमर में दर्द बहुत रहता है, उसके लिए ये 4 आसन बताते हैं कम से कम। ऐसे ऐसे कमर में दर्द बहुत लोगों का है, और माताओं बहनों को तो अक्सर पीरियड के टाइम तो होता ही है। बाकी भी उम्र जिनकी 40 साल के आसपास है, थोड़ा बहुत कमर में दर्द शुरू हो जाता है, ज्यादा चलने पर, थकने पर, काम करने पर। ये मकरासन, फिर भुजंगासन, ऐसे ऐसे एक है, दूसरा ये हाथ ऐसे रख करके है, फिर तीसरा ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे देखते हैं पीछे, तो ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कोड का व्यायाम हो जाता है। फिर शलभासन है, फिर ऐसे, फिर मरकट आसन होता है। ये बहुत जबरदस्त है। किसके लिए? ये है मरकट आसन, कमर के लिए। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स अब यही कह रहे हैं कि भाई कमर दर्द से बचना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटिका, तमाम तरह की जो भी बीमारियां कमर की, एक पैर ऐसे पास में रख करके होता है, एक पैर खोल करके ऐसे होता है, फिर तीसरा ऐसे पैर सीधे करके, ये मरकट आसन बहुत जबरदस्त है कमर के लिए। बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, फिट रहती है। फिर पवन मुक्त आसन सबके लिए, ऐसे दोनों पैरों से करवा देते हैं। फिर जिनको मोटापा बहुत रहता है ना, उनके लिए 3 अभ्यास हम बहुत जरूरी बताते हैं। और जिनका शरीर कमजोर है उनके लिए भी, एक एक पैर को ऐसे उठाना, शरीर ठीक ठाक है, कमर में दर्द, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पैरों से वैसे करवा देते हैं ऐसे। फिर पैर से बड़ा शून्य बनाना ऐसे, थाई बटक सिक्स के लिए, पूरे शरीर को सुंदर सुडौल आकर्षक बनाने के लिए ऐसे ऐसे। फिर दूसरी तरफ से ऐसे। हमारी जिंदगी का एक सपना है कि एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी और भूख से ना हो, और वैसा भारत हम बनाएंगे, इसके लिए लगे हुए। हाँ? एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी और भूख से ना हो, इस ऐसा हम भारत बना सकते हैं। भारत को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाना, पूरी दुनिया का सिरमौर था ये भारत। फिर साइकिलिंग देखो ऐसे ऐसे ऐसे। और ये हम तो सब ऋषियों की संतान है, तो हमारा सबका जीवन ऋषियों जैसा हो। हमारे सब ऋषि मुनि भोर में उठ करके योग किया करते थे। देखो ये 3 अभ्यास बताए मैंने मोटापा के लिए। एक एक पैर को यूं उठाना, फिर यूं गोल घुमाना, एक एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, और ये फिर ये साइकिलिंग ऐसे ऐसे। फिर दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं इसको ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे।
दूसरी तरफ से भी ऐसे। मोटापा के लिए ये 3 अभ्यास तो ये। फिर ये जिनको मोटापा है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है बैठ करके ना गर्म पानी पिए। एक तो सुबह अश्वगंधा के पत्ते खाएं सुबह, दोपहर, शाम 3-3। फिर ये ऐसे ही घुमाना, ऐसे आगे पीछे ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार। ज्यादा मोटे होते हैं तो हम 50-50 बार करा देते हैं। एक ही दिन में 2-2 किलो वजन घटाते थे हम मोटे मोटों का। कुछ मोटे मोटे यहां भी बैठे हैं और कुछ मोटी भी बैठी है, उनके लिए बता रहा हूं। मोटे हो जाते हैं ना, बहुत खराब लगता है। इधर से पेट निकल गया, इधर से एक मसंड ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है, दोनों बीच में ऐसे मिलते हैं जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। बड़ा खराब लगता है। तो ये गोल गोल ऐसे घुमाना, यूं और ऐसे भी, फिर ऐसे क्रॉस करके देखो ये ऐसे। फिर जिनको मोटापा है ना, उनके लिए क्या है, देखो मोटापा है तो ये ऐसे, ये साइड की चर्बी खींच जाएगी, ये ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे, ये इसको त्रिकोणासन बोलते हैं। ऐसे 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 कोणासन, ऐसे ऐसे कितनी बार करवा देते हैं हम? 10-20 से लेकर के मोटे मोटों से मैंने कहा 25-50 बार तक कर सकते हैं ऐसे। ये सारी चर्बी खींच जाती है इधर से। फिर ये सब एक्सेस फैट मेल्ट हो गया, पूरा शरीर फिट। फिर आगे पीछे की चर्बी, कुछ यहां से ऐसे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। फिर किसी के कुल्ले भी बहुत मोटे मोटे, जब चले तो कुल्ले ही कुल्ले दिखते हैं वैसे, बहुत मोटे मोटे। फिर तो आगे पीछे ऐसे, शुरू में 5-10 बार से ज्यादा नहीं झुकना। फिर आगे झुकते हैं ना तो ये खींचते हैं। अभी तो बाबा कर रहा है ना, इसलिए हल्का हल्का दिख रहा है। जब तुम करोगे ना तब नानी याद आएगी। ये तो बताया अभी बीमारियों के लिए। फिर जो जवान जवान है उनको क्या करना? जो जवान जवान है उनको सुबह उठ करके दौड़ लगाना चाहिए। सुबह सुबह जवानों को क्या लगाना चाहिए? दौड़ लगाना चाहिए। और दौड़ लगाना चाहिए जवानों को, और साथ साथ क्या करना चाहिए? उनको सुबह सुबह शीर्षासन और जो कठिन आसन बताए थे ना अभी, सूर्य नमस्कार, 12 दंड और 8 बैठक भी लगाना चाहिए। 40 साल से कम उम्र वाले भाई बहन हाथ उठाएंगे। 40 से कम उम्र वाले, ठीक ठाक संख्या है। इधर खड़े हुए सामने बीच बीच में, और कुछ खड़े हुए भी हैं। कुछ ने तो 40 में हाथ ही नहीं उठाया कि बाबा जी कुछ बता ना दे। 40 से कम उम्र वाले सब जवानों की श्रेणी में सुबह उठ करके थोड़ा दंड बैठक लगाया करो। यह हमारा परंपरागत व्यायाम है। आज आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं, कल से शुरू कर देना। सुबह सुबह करोगे? ए जवानों, करोगे? नहीं करोगे तो फिर जवाने में बुढ़ापे का आनंद लोगे। हाँ, जो व्यायाम करेगा फिर उसको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। अंदर से इंडोरफिन का लेवल बढ़ जाता है। तो सुनो, ये अब आपको थोड़ा व्यायाम बता रहा हूं। ये बात अच्छा है। जो जवान जवान है ना, कर लिया करो। अपने जवान जवान बेटा बेटियों को भी करवाए। एक तो ये है ऐसे, ऐसे, ये तो एक हो गया। ऐसे एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। फिर दूसरा ऐसे, हाँ? फिर तीसरा ऐसे होता है, अंगुलियां अंदर की ओर, इससे भुजाएं बड़ी मजबूत बन जाती है ना? सबको चाहिए ना अच्छी भुजाएं। फिर चौथा इसको हनुमान दंड, ये एक एक श्वास में एक एक अभ्यास। फिर ये ऐसे प्राचीन भारतीय तरीका था व्यायाम का। ऐसे ऐसे, फिर पार्श्वदंड ऐसे, एक श्वास में एक अभ्यास। फिर चक्रदंड होता है, पैर ऐसे साइड में और ऐसे घूम गए।
अब मोटा मोटा घूमेगा तो पूरा ही घूम जाएगा, लुढ़क जाएगा। पहले शरीर को साधना पड़ेगा, फिर पलट दंड होती है। ऐसे मोटा मोटा करेगा तो बीच में ही लुढ़क जाएगा, लेकिन थोड़ा ताकत चाहिए ना शरीर में, फिर शेर दंड होता है। थोड़ी ताकत तो लगेगी, तभी तो ताकत से ताकत बढ़ेगी। पैसे से पैसा बढ़ता है, इज्जत से इज्जत बढ़ती है, ताकत से ताकत बढ़ेगी। 3 बार ऐसे। फिर ये एक तो ये बहुत साधारण है, इसको मिश्र दंड। कितनी बार? 10 बार से लेके 100 बार तक। फिर ऐसे पहले करते थे, दंड बैठक लगाते थे, वही दंड बैठक है, बस इसके अलग अलग क्रम है। ये तीसरा हो गया ऐसे, फिर ये चौथा हो गया ऐसे। ऐसे करते थे ना पहले, ये मैं 2-2 बार करके बता रहा हूं। फिर ऐसे, आधा तो सब कर सकते हैं, पूरा करें तो ऐसे। इसको बोलते हैं हनुमान बैठक। बोलो बजरंगबली की। फिर ऐसे, ये 2 है, ऐसे भी, ऐसे भी बॉडी का बैलेंस बने, और ऐसे भी। पूरे शरीर का संतुलन। और बाद में तो आप ऐसे भी कर सकते हो। टाइम लगेगा थोड़ा। एक ऐसे होता है, जीवा बाहर निकाल के इसको हास्यासन, सिंहासन बोलते। करो एक बार। बोले बाबा ऐसी सरल सरल से बता दो। फिर कुछ घरेलू उपाय, जैसे आपको जोड़ों में दर्द है, एलोपैथी में तो पेन किलर है, जिस दिन लोगे इधर ठीक रहेगा, अगले दिन बढ़ जाएगा। हल्दी, मेथी, सौंठ पाउडर करके 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को खा लो, जोड़ों के दर्द के लिए। फिर 3 रस, एलोवेरा, घृत कुमारी का रस जो अभी बता रहा था। दूसरा होता है एक निर्गुंडी, संभालो माला बोलते हैं उसको कहीं कहीं, पारिजात, हार श्रृंगार, 3 का रस पी लो, दर्द नहीं रह सकता। ज्यादा दर्द है तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, रसायन, योगराज, गोगल ले। ऐसे बहुत तरह की औषधियां हैं, जैसे लहसुन ही खा लो, जो लहसुन खाते हो उससे दर्द ठीक हो जाती है। दूसरा जैसे कफ की बीमारी है तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं, ये शहद के साथ खा लो थोड़ा थोड़ा, फेफड़े एकदम ठीक हो जाते हैं। नहीं तो शिलाजीत, च्यवनप्राश, इस फेफड़ों को बहुत ताकत देता है। शिलाजीत, च्यवनप्राश और पिप्पली, दूध में 3 पीपल उबालो, थोड़ा पानी और दूध मिला के, थोड़ी देर में पक जाएगी। 1 कप दूध, 1 कप पानी, 3 पीपल डालते, फिर अगले दिन 4, 5, 6, 7, 11, 21 तक ले सकते हैं। पिप्पली पाक वाला दूध, शिलाजीत, च्यवनप्राश, कफ के लिए 3-3 दवाइयां बता रहा हूं। फिर ऐसे ही कफ के लिए बहुत अच्छा होता है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड पाउडर करके 1 चम्मच रात को गर्म दूध से ले लो। पेट फर्स्ट क्लास साफ होगा, नजला साफ हो जाएगा, पूरा कफ साफ हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। एक और घरेलू उपाय है, छोटी सी चीजें हैं, रोज खाते हैं लेकिन डिफरेंट तरह से यूज करते हैं तो उसका अलग मेडिसिनल उसकी वैल्यू हो जाती है। 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम तिल पाउडर कर लो, 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से ले लो, 3 दिन के अंदर ही नजला ठीक हो जाएगा। किसी को कितना ही भयंकर हो, सुबह से शाम तक छींक आती है, पानी बहता रहता है, नजला जिनको होता है ना, बाल सफेद हो जाते हैं, नाक बंद हो जाते हैं, कानों में भी घूं घूं की आवाज आने लगती है,
पूरा फेफड़ा गला रुंधने लगता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। छोटी सी चीज है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके रात को 1 चम्मच गर्म दूध से ले लो। और ये दूसरा जो उपाय बताया, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम तिल पाउडर करके 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से ले लो। छोटी सी बात है। सुबह उठ करके 2-3 पत्ते तुलसी के खा लो। ऐसी कितने उपाय हैं। दूध अकेला नहीं पीना चाहिए कभी भी, उसमें हल्दी डाल के पीना चाहिए अस्थमा वालों को। अब दूध बहुत अच्छा है, लेकिन अस्थमा वालों को बिना हल्दी के नहीं लेना चाहिए। जिनको कोलाइटिस है उनको पीना नहीं चाहिए दूध। जिनको कोलाइटिस है, आंत संग्रहणी, जैसे थोड़ी देर पहले बहन बता रही थी, जैसे खाते थे वैसे निकल जाते। इसके लिए दूध बंद करना पड़ेगा, घी और मीठा बंद करना पड़ेगा। छाछ पियो, छाछ उसकी दवा है, तक्रकल्प कहते हैं उसको। छाछ ही पियो, बड़ा जबरदस्त। प्राणायाम करो, बेल का प्रयोग करो, अनार का प्रयोग करो, ये उसकी औषधियां हैं। छोटी छोटी चीजें। कई बार बीमारी हमको लगती है बहुत। अब जैसे बवासीर है, गाय का 1 कप ठंडा दूध नींबू निचोड़ के पी लो, 3 दिन के अंदर बवासीर गायब। 99% लोगों की। बाकी ज्यादा ही पेट खराब रहता है, कब्ज आदि रहता है ना, तो फिर आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना चाहिए 3-3 चम्मच। ये सबके लिए कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज अष्ट धातु पुष्ट रहे, वात पित्त कफ का संतुलन रहे, त्रिदोष संतुलन उसको बोलते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस। उसके लिए आंवला एलोवेरा 3-3 चम्मच ले लो, 3-3 4-4 चम्मच, और पूरा शरीर एकदम फिट रहेगा। डिजनरेशन नहीं होगा बॉडी में। ये एंटी एजिंग चीजें हैं। आंवला है, आंवला खाओगे तो 100 साल तक आपके बाल अच्छे रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, डिजनरेशन बॉडी में नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। एंटी एजिंग है आंवला। पूरी दुनिया में अब तो इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुका है। महर्षि चरक ने सबसे पहला रसायन आंवले के रसायन कहा है। आंवले का जूस, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का जैम, बहुत सी चीजें। हम तो हर रोज शायद पता नहीं कितना, शायद सर्दी की ऋतु में तो 100 टन आंवला आता होगा रोज। इतना हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी है, आरोग्य बहुत बड़ी चीज। आंवला तो अमृत है, अमृत फल कहते हैं उसको, जबरदस्त है। इनका इस्तेमाल किया करो। आंवला और ये घृत कुमारी, कुमार जैसा यौवन मिलता है इससे, जबरदस्त चीज है। खैर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इनको अलग अलग संदर्भों में हम घरेलू उपाय में बताते रहते हैं कि इनका इस्तेमाल करो और अपनी जो पुरानी विरासत है उसको अपनाओ। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का ये अभियान, जिससे कि भारत दोबारा से अपनी गौरवशाली परंपरा की ओर लौटे और हमारे जीवन में खुशहाली आए, स्वास्थ्य और समृद्धि ये दोनों हमारे जीवन में आए। इसके लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को आप अपनाना। योग का तो काम खुद करना है, तो बिना पैसे का काम है, अपने आप करना है। और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां घर में लगाना। बाकी कुछ बड़ी बीमारी हो जाए तो यहां पर भी शायद पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र की व्यवस्था होगी शायद, तो उसमें आपको यह आयुर्वेद की सेवा से भी आप लाभ उठाना। आज इतना सुंदर कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों के बीच यहां पर निष्पन्न हुआ। एक बार सभी कार्यकर्ताओं और दाताओं का, जिन्होंने आज के इस आयोजन के लिए खूब व्यवस्थाएं की हैं और सब तक इसकी सूचना दी, जिससे कि लोग अपने आप अपने घरों से चल के आते हैं। बस एक आपको काम करना पड़ता है, आमंत्रण देना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के इस कार्यक्रम के लिए लोगों में प्रेरणा दी। और आज कांकेर के बाहर से भी कितने आए हुए हैं, जो गांव से इधर उधर से आए हैं। कांकेर के बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या। एक बार अभिनंदन हो जाए भाई कांकेर वालों की ओर से सबका भी। तो गांव वाले, शहर वाले और कांकेर वाले कहां हैं? जरा कांकेर वाले हाथ उठाइयो। कांकेर वालों में बहनों की संख्या ज्यादा है और जवानों की। हाँ, बाकी दुकानों पर बैठे हुए हैं, कुछ अपने काम में लगे हुए। तो भाई बहनों, गांव वालों की दिलचस्पी ज्यादा है और गांव जिस काम में लग जाता है ना, वो काम फिर सफल हो जाता है। तो कांकेर और कांकेर के आस पड़ोस के सैकड़ों गांव से आए हुए आप सब भाई बहनों का, और इस आयोजन के लिए जो हमारे सभी कार्यकर्ता भाई मनोज जी जो सहराज्य प्रभारी हैं, भाई जागेश्वर, कांतिलाल जी, श्रीमती रुक्मणी जी, संतोष, हमारे जो स्वदेशी प्रचारक बहुत ही श्रद्धा से इस काम में लगे, दादूलाल जी, और हमारे सभी वो भाई बहन जिन्होंने इस अनुष्ठान में खूब सहयोग किया, वो दाता भाई गोपी जी, श्रीमती चंद्रकांति, निर्मला जी, ललित और तमाम
श्रीमती गीता जी और सारे हमारे संगठन के कार्यकर्ता कांति कुमार जी, दादूलाल जी, रुक्मणी और ठाकुर जी, परमार जी और हमारे यहाँ के सभी वो जनप्रतिनिधि जो जनता की भलाई का कार्य हो उसमें अग्रणी भूमिका में रहते हैं और इस काम में भी, क्योंकि ये जन जन के जीवन में सुख समृद्धि शांति लाने वाला काम, सबके जीवन में खुशहाली आए और एक स्वस्थ समृद्ध भारत बने, तो हमारे सांसद भाई सोहन जी और विधायक यहाँ की बहन सुमित्रा जी और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष श्री पवन कौशिक जी और तमाम वो जागरूक कार्यकर्ता कि हमारे समाज के अंदर फिर से अपनी भारतीय परंपराओं का आधान हो, उसके लिए सबने पुरुषार्थ किया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है सबके ओर से। यहाँ के कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, एसडीएम साहब, श्रीमती अलरमेल जी और श्री राजेंद्र जी, रेणुका श्रीवास्तव जी, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सब मीडिया के भाइयों ने भी खूब इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। एक बार सबका अभिनंदन। बोलो भारत माता की। तो भाई बहनों, सुबह सुबह उठ करके 2 मिनट तालियां बजा लिया करो, है ना। इससे भी बहुत आपका आरोग्य मिल जाता है ना। इसमें सारे पॉइंट बताता हूं ना, पहली दूसरी अंगुली के नीचे आंख का, फिर फेफड़े का, फिर कान का, फिर हार्ट का, फिर शुगर का, किडनी का, थायराइड का, सब पॉइंट ऐसे ना, तालियां ऐसे, है ना। हाथ उठा करके हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के सम्मुख, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हाँ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ओ अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हाथ उठा के साथियों, सब हो गए। जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो जरा हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो भाई बहनों, आप सबको भी अपने जीवन का तो निर्माण करना ही है, चरित्र का तो निर्माण करना ही है, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, तभी सभी संगठनों से भी जुड़ के सबको संगठित करना। संघी शक्ति ही कलौ युगे, संगठन में ही शक्ति। वेद भगवान कहते संगच्छध्वम संवदध्वम, हम साथ में मिलकर चलें। समानी व आकोति समाना हृदयानि व संगच्छध्वम संवदध्वम, हम सब साथ में मिलकर के चलेंगे और सबको जगाएंगे, खुद जागेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, अपने प्रदेश और देश को खुशहाल बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहां से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आगे भी जाना है। आपने बहुत श्रद्धा के साथ सुना और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि जो कुछ आपने सुना है आप इसको जीवन में अपनाएंगे और जो कुछ यहां से सुना है उसको आगे भी जन जन तक उसको पहुंचाएंगे कि कैसे अपना वतन हमें सुरक्षित रखना है। ये वतन, ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं, ये हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का वतन है और हम सब मिलकर के इसको खुशहाल बनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में सब प्रकार से खुशहाली आए। सबको बहुत बहुत प्रणाम।